महाराष्ट्र में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। तभी से पूरे देश में इसे लेकर चर्चा हो रही है। एक तरफ देश लॉरेंस के नाम पर दो खेमों में बटा दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस के शार्प शूटर्स के गांव पहुंचकर एनएमएफ न्यूज के संवाददाता विवेक पांडे ने जो सच खोजा, उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले विवेक ने यूपी के बहराइच के उस गाँव का रुख किया जिससे बाबा सिद्दीकी के हत्या के आरोपी शिवा और धर्मराज का सीधा ताल्लुक था। यहाँ पर लोगों ने जो कुछ बताया, उसने इस पूरे केस को एक अलग एंगल दे दिया। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता विवेक पांडे की एक रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। बहराइच का गंडारा गांव जो कि इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा होगा, और इस गांव के अंदर आपको ये आम पब्लिक नज़र आ रही होगी, लेकिन ये गांव इस वक्त देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मुख्य शूटर जो हैं शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप, जो कि इसी गाँव के हैं। हमने धर्मराज कश्यप की माँ से बात की है, एक अलग रिपोर्ट बनाई है, लेकिन ऐसे में इस गांव के गंडारा गांव के आम जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार धर्मराज और शिवा का बाद व्यवहार कैसा था, किस नेचर के वो लोग थे, और ख़ास तौर से इस तरीके की जब आप लोगों ने खबर सुनी तो फिर आपका रिएक्शन क्या था। क्या आपको भी लगा कि यार ये क्या हो गया? क्योंकि अक्सर होता क्या था कि जब उन लोगों की बात होती थी तो ऐसा कहा जाता था कि उनके द्वारा जो है एक चींटी भी नहीं मर सकती, एक मछली तक वो नहीं मार पाए, या फिर एक तरीके से कह लें कि छोटा मोटा भी जो है उनके ऊपर कोई आरोप नहीं सिद्ध हो पाया था अब तक। बड़े ही अच्छे व्यवहार के थे वो लोग, लेकिन अब इतने बड़े मर्डर केस में नाम सामने आया तो सब भौचक्का रह गए। एक भाई है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? रिजवान खान। रिजवान भाई, जब ये आपको मामला पता चला, बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम है, सलमान के बहुत खास मित्र थे और विधायक थे 2 से 3 बार वो। जब ये मामला आपको सुनाई दिया, अपनी खबरों में देखा होगा, सबसे पहले कैसा लगा आपको खबर सुन करके? और जब आपको ये पता चला कि भाई आप ही के गाँव के 2 लड़कों ने जो है उन्हें गोली मारी? खबर सुन के झटका तो लगा सर, क्योंकि ये लड़का जो इनका चाची का है ये पहली बार गया था, और शिवा गौतम तो चलो काफ़ी बार जा चुके थे। अच्छा। काफ़ी साल से कमा रहे थे वहाँ पे। ये लड़का तो पहली बार गया था, 2-3 महीना हुआ उसको पहुँचे हुए। इस पे तो भरोसा किया नहीं जा सकता था कि ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, ना लेना ना देना। यहाँ सब लोग आपसे भी मिलना जुलना होता होगा? मिलना जुलना सब पूरा दिन मोहल्ले में बीतता है। यहाँ इस मोहल्ले में एक भी मुस्लिम नहीं, लेकिन हमारा दिन तो इधर ही बीतता है। पूछ लो, लड़के खड़े हुए हैं, लड़के ठीक थे, लेकिन समस्या ये है कि बाहर गए हैं, कैसे क्या हुआ ये तो। अभी हमने माँ से बात की उनके, धर्मराज से, तो उन्होंने बताया 2 महीने पहले गया था। अब 2 महीने पहले गया, 2 महीने के अंदर ही जो है इतने बड़े गैंग में वो शामिल हो गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर का गैंग बना रखा है उसने। आपको भी पता चला था इससे पहले, कहीं से कुछ अपडेट थी कि ऐसा कुछ वो कर रहा है? अच्छा, बातचीत होती थी आपकी उससे? नहीं, फ़ोन पे बातचीत तो हम लोगों की नहीं हुई, क्योंकि यहीं पे मिलना जुलना रहता था। जैसे कोई काम वाम पड़ा तो आए, तो यहाँ पे मिलना जुलना हुआ। बाकी बाहर इतना कांटेक्ट नहीं रहता था कि बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यहीं बस यहीं व्यवहार था, बाहर का इतना वो नहीं था। तो यहाँ के हिसाब से तो बहुत सीधा लड़का था, क्योंकि पहली बार कमाने गया था वो। जैसे दोस्त यार बाहर रहते तो उन्होंने बुला लिया कि आ जाओ भाई, काम वाम करते हैं। उन्होंने किस चक्कर से बुलाया, क्या था, ये तो उन्हीं को पता हो सकता है वहाँ, क्योंकि यहाँ घर वालों को नहीं पता कि वो क्या करने गया था। इतना शिवा के बारे में बताइए, शिवा कैसा लड़का था? अब शिवा कम रहता था यहाँ, जैसे हाँ बाहर ही रहता था, अपने घर का बड़ा लड़का था, मान के चलो, एक लड़की के बाद बड़ा परिवार है उसका। गए होंगे आप उधर? जी, अभी जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो उनकी भी हालत इतनी कोई खास नहीं है, परेशान है, गरीब परिवार। हाँ जी, गरीब परिवार से हैं। मड़ा वड़ा रख रखा, उसी में रहते हैं। आवास मिला हुआ है, इनको भी मिला, उनको भी मिला हुआ है, उसी में गुजारा होता है। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में बात हो रही है इस वक्त। एक तरफ उसकी तारीफ भी हो रही है कि भाई जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, और एक तरफ बुराई भी हो रही है कि भाई गैंगस्टर है, गलत कर रहा है। देखो, गैंगस्टर कोई भी होगा अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा नहीं, भाई गुंडे अच्छे नहीं होंगे, कोई भी होगा, चाहे वो बाहर का बड़ा गुंडा हो या गाँव का छोटा हो, गुंडे तो अच्छे हो ही नहीं सकते। क्योंकि उनसे ये मतलब नहीं रहता किसको मारना है हमको, वो हर धर्म के इंसान को मार देंगे। बात ये होती है उसमें। क्या लग रहा है कि अब इसमें क्या होनी चाहिए कार्रवाई के रूप में? वैसे कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन आपको लगता है कि वापस आएगा धर्मराज, शिवा भी वापस आएगा? क्या लगता है, इसमें छूट मिलेगी? देखो, बात ये है कि ये तो इतना इनके पास कुछ है नहीं जो पैरवी करेंगे वहाँ जाके। बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े आदमी तो है नहीं ये, क्योंकि वो मुंबई शहर है, वो पैसा बहुत लगेगा वहाँ हर किसी चीज़ के लिए। इनके पास इतनी औकात नहीं है कि ये वहाँ जाके वकील करें या फिर उसको छुड़वाने की कोशिश करें। इनका मिलना भी देखो होता है कि नहीं होता, ये तो अब सब भगवान के हाथ में, मान के चलो। इनके समस्या ये है।
क्या उम्मीद है कि वापस देखो अगर कुछ किया होगा तो फिर भाई मुश्किल? सज़ा होगी, क्योंकि यहाँ गांव में कुछ होता है तो सज़ा होती है। वो तो फिर मुंबई शहर है, वो कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं वो, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। चाची क्या नाम है आपका? कबूतरी। ये बताइए, जैसे दो लड़के शिवा और धर्मराज, दोनों के बारे में लोग बता रहे हैं बड़े अच्छे लड़के थे दोनों, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी से कोई विवाद नहीं था। लेकिन जब आपको ये पता चला कि बहुत बड़ा मर्डर किया उसने, पूरे देश भर में चर्चा है, सबने देखा, टीवी चैनल से लेकर अभी तक चर्चा चल रही, कैसा लगा आपको? ने बहुत बुरा लगा, लेकिन अच्छे लड़के रहे। कोई ऐसे गांव में तो कभी नहीं किए। वह बाहर जाए के का दिमाग में आएगा, यूँ तो भैया नहीं पता चला। जब ये सुना का तब बहुत बुरा लगा कि इतने अच्छे लड़के फिर जाके कैसे री काम कर डाले। यकीन नहीं हुआ? यकीन नहीं पर रहा, जब गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से कुछ मिलना जुलना एकदम अच्छे से होता था उनका? बहुत पास में, जब पड़ोसन, जब बच्चे हैं, कोई चीज़ रहते कोई पता ही नहीं रहता, तो का बहुत अच्छे लड़के रहे। कभी कोई से लड़ाई झगड़ा कभी, ये तो नाम ही नहीं है। अच्छा, परिवार के लोग कैसे थे? परिवार में भी कोई लड़ाकू था या फिर जैसे कोई जैसे बच्चा तो चलो ठीक है, पर परिवार में कोई ऐसा था जो लड़ाई झगड़ा? कभी नहीं। अच्छे अच्छे परिवार में सब लोग अच्छे थे। सब लोग बोलते चालते हैं सब, कभी कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या लग रहा है आपको कि अब सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे अगर आरोप लगा है तो उनको मतलब तो दुआ कहते हैं कि बच्चे आ जाएं, अच्छी बात है, लेकिन अब कि वापस आ जाए, उसका दिमाग जो है ठीक हो जाए फिर से। हाँ अब से समझ जाएं। कोई के कहे माँ भगवान जान सकत हूँ, ऊपर वाला जान सकत है, अब आदमी तो जान नहीं सकता कि भैया का होएगा का नहीं भवा। लेकिन हम लोग कहे थे बच्चे आ जाएं तो अच्छी बात। अपने घर माँ पिता से अब परेशान हैं तो बुरा तो है नहीं। परिवार की हालत खराब रहती है, गरीब परिवार है। हाँ बहुत हालत ख़राब है। माँ पिता उनके रो रो के माँ के का क्या हाल बन गया। तो ये धर्मराज कश्यप की पड़ोसी हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। दोपहर का वक्त है और लास्ट में लोग बता रहे हैं कि आखिर में शिवा गौतम का घर है। आइए, एक लोग और भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा जी से। चाचा क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। ये बताइए कि दो लड़कों का नाम आया है, बहुत बड़ा मर्डर हुआ है, पूरा देश हिल गया, अभी भी चर्चा है, और शूटर थे, मतलब उन्होंने ही फायरिंग की तो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई। कैसे लड़के थे, कैसा नेचर था, क्या चाह रहे हैं आपकी? क्या वो छूटकर वापस आने चाहिए? क्या फिर से उनको समझाया जाना चाहिए कि भाई गलत था जो भी किया आपने? यहाँ तो भाई ठीक ठाक थे, पहली बार तो बाबा बाहर गया था। अच्छा, धर्मराज पहली बार गया था? बाहर गया था। अब क्या उम्मीद उससे रखी जाए जब उसने ऐसा कदम उठा लिया, तो किसके बहकावे में आया जो कैसे क्या हुआ। यहाँ तो वो ठीक ठाक था। आपको लगता है कि बहकावे में आया होगा? क्योंकि 2 महीना हुआ था सिर्फ गए हुए। नहीं 3 महीने हो गए, तो 1 महीना पुणे में था, पुणे से बम्बई चला गया था। अच्छा, अब वहाँ कैसे क्या हुआ भैया ये तो हम बता नहीं पाएंगे ये जी। लेकिन बाकी गांव में कोई ऐसा कुछ सीन नहीं था उनका? ऐसा नहीं था, इस वजह से वाद विवाद, कोई लड़ाई कोई वाद विवाद, ऐसे लड़के थे ही नहीं। ठीक थे नेचर? जी जी। क्या उम्मीद है आपको सरकार से? क्या अब सरकार जो करेगी, सब जो मौके पर हैं, जो चाहेगी, जो कानून है नियम है वो तो होना चाहिए। हाँ भाई, जो नियम है कानून है तो बाबा सिद्दीकी को जानते थे मतलब? जी हम नहीं जानते हैं जी। तो ये पड़ोसी लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की है। एक दादी हैं, सीढ़ी से उतर रही हैं, लेकिन फ़िलहाल बातचीत करने की हालत में नहीं है। ये गांव है गंडारा गांव, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ज़्यादातर करके यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर दोपहर के वक्त में लेटी हुई हैं। आइए चाची से बात कर लेते हैं। चाची का नाम है? का नाम है आपके? हमार हाँ। लखना। अच्छा, ये बताओ जाए, आपके गांव के 2 लड़के पकड़ाए गेले, धर्मराज और शिवा, कैसे लड़के रहले? मतलब कबो लड़ाई झगड़ा, कबो कुछ भइला कि नहीं? कबहू नहीं, कभी कुछ नहीं भइला? कबहू नहीं। अच्छा, अच्छे रहे लड़के। अच्छे रहने? हाँ जैसे कोनो त्योहार भइल, कोनो कुछ और कोनो चीज़ भइल, जैसे होला कि लड़ाकू टाइप से, इनसे लड़े उनसे लड़े? कबहू जिंदगी में नहीं। हाँ हाँ। अच्छा, आपके मालूम बा कि दोनों लड़कन के पुलिस गिरफ्तार के मतलब जेल में बंद के लिए मुंबई में? हाँ जब भैया आवा माँ मोबाइल में है तब देखागा। मोबाइल में देखी थी आप? हाँ ये गिरफ्तार हुए? हाँ। अच्छा, और क्या लड़के परिवार दोनों के कैसे हैं? मतलब दोनों के परिवार अच्छे हैं भैया। से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? कबहू नहीं, कबहू नहीं बच्चा।
अच्छा, हाँ गरीब परिवार था। हाँ गरीब परिवार था। अच्छा ये बताइए, अब तो वो जेल चले गए हैं, इतना बड़ा केस है, मुंबई कोई जाएगा भी नहीं कि उनको छुड़वा सके। भैया जब का बोल छूटनी चाहिए दोनों के दोनों। काहे नहीं भैया, अब अपन गांव देश के रहे चाह तो जात है कि भैया छूट जाए। हाँ मतलब जब किया उन्होंने उसकी सजा फिर कैसे मिलेगी जब छूट जाएंगे तो? अब सजा भैया उन्हीं सबे दे हैं, जैसे कहीं नहीं वैसे उन्हीं सबे दे हैं भैया, वो का होई। अच्छा। हमारे तोरे कहे ना हुई, हम बहुत चाहिए थे तो कहाँ हो पाई। बाकी परिवार अभी टूटा हुआ है, एकदम दुख दर्द में है। हाँ आप लोग समर्थन दे रही हैं? हाँ सब है समर्थन दिन जाता, समझावा जाता है। बुझावल जाते कि हाँ। मतलब अच्छे से कि हाँ। कौन परेशान ना हाँ हो। परेशान ना हो और किनका खाओ, जब जिंदगी तुम्हारे ना रह जाई तो कैसे काम होई। आप लोग समझा रही हैं, गाँव पूरा साथ दे रहा है। हाँ सब है, कोई समझावा जाता है। आप लोगों से कोई बातचीत करने आया था, कोई पुलिस वाले या फिर कुछ और लोग, जैसे गांव के लोगों से बातचीत की थी? हाँ गांव ऐसे जैसे हम सब कहे थे ऐसे सब कह दिया था। हाँ कोनो ना झगड़ा ना लड़ाई भैया ना गांव टोला में। हम सब गरीब आदमी हैं भैया, मंजूरी करा जाता तो खा। मजदूरी, ज्यादातर लोग मजदूरी करते हाँ मंजूरी करा खावा जाता है भैया। हैं। तो मजदूरी करने वाले ये लोग हैं और यह परिवार है। धीरे धीरे करके देखेंगे, ज़्यादातर जो घर है वो झोपड़ी के ही बने हुए हैं, एक तरीके से कह लें आप। और ये भी एक दुकान है। चाची क्या नाम है आपका? हमारा उर्मिला नाम। अच्छा ये बताइए, दो लड़के आपके गांव के जो पकड़े गए हैं, वो उन्होंने मुंबई में गोली मारी है एक नेता को, हत्या हुई है उनकी। कैसा लगा जब सुनी आपकी भैया दो लड़के शिवा और धर्मराज को पुलिस पकड़ चुकी है, उन्होंने ऐसा काम किया, कैसा लगा था आपको? अरे हमका भैया काम बताई, अब सबका परेशानी तो हम परेशानी जान लियो। अच्छा, आप भी परेशान हुई थी? आपको यकीन हुआ था कि दोनों ऐसा कर सकते हैं? मतलब ये तो नहीं, कौनो उम्मीद नहीं रही है। अच्छा, ये उम्मीद नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे गोली मार सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। ये सब अच्छे बच्चे रहे। अच्छे बच्चे थे। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसा उनके ऊपर पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था उनका लड़ाई झगड़े का कि जिसकी वजह से उन पर शक किया जा सके? नहीं कुछ नहीं। सब ठीक था। अच्छा, तो क्या चाह रही हैं अब? आने चाहिए दोनों मुंबई से वापस छोड़कर या फिर सजा मिलनी चाहिए उनको? अब भैया हम का बताई दे, अब जस तुम्हारा सबका इरादा हो तब करो। अच्छा, इस गांव में कौन सी बिरादरी सबसे ज़्यादा रहती है? अब इधर तो गड़िया क्या रहा है, क्या है? अच्छा, उधर मुसलमान है और इधर जो है गड़ियन क्या रही, और इधर चमार आई। गांव के लोगों ने क्या कहा वो तो आपने सुना। इसके बाद हमारे संवाददाता शिवा के घर पहुंचे। अब सीधे वहां से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। ये बताइए कि सबसे पहले कैसे पता चला आपको कि बेटे ने ये किया है और इतना बड़ा कांड किया है कि देश भर में उसका नाम आ रहा है? भैया हम नहीं जानते रहे, हम तो यही जानते रहे भैया कि वहाँ पूना के यहाँ भंगाड़ काम करत हैं। जब सवेरे हमार मनई सब आवे जाए लागे तो हम बीपी के मनई है ना। कब से दिक्कत है बीपी की आपको? अरे ज़्यादा दिन से है भैया, और यूँ सुना तब से और ज़्यादा होएगा। तो गए लेटरिंग हुआ से आइन तो द्वारा यूँ बहारा हरा, पहले पास के लौंडे सब आए तो इनके पापस कहे न चाचा ही आओ, गए तो बताएं तो कहें चाची अब मर जी हैं। सुनिए बहन के बीपी लो हो जाई। वो भैया अत्ता जैसे कहे न तो चाय बिटिया दिए जात। आपको सुनाई दिया उस टाइम कि ये वैसी बात हो रही है? हाँ सुनाई नहीं दिया। तब फिर भैया जैसे आप लोग जैसे भैया आएंगे जुड़ते हैं न, बिटिया चाय दी आपको? चाय लेके आई, चाहे वो नहीं पिया। तैसे आप लोग जैसे भैया आएंगे, अब हम देखा और हम आते हैं कहाँ पहला घबराए गए कि का होएगा, तो ये सब भैया लोग आएंगे। वो भैया हम रोवे लागे न, वह दिन से हमारा तबीयत नहीं ठीक है। जब भैया लोग आए तब बतावे लागे, तब हम भैया जान पावा। हम कहा भैया यहाँ कब हो यू करम नहीं कि ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे, तो हम यूँ कहा के डारी न। वो भैया वह दिन से हमारा तबीयत नहीं ठीक है, हमका दिन रात रोते बेता था। 2 हफ्ता हो गया, 14 दिन हो गया करीब। हाँ भैया ऐसे होएगा वो हुई, बस नहीं जान पावा। जब भैया लोग आप जैसे आए तब जान पावा, जब बताए तब। कितना उम्र रहा लोई, मतलब कितनी उम्र थी भैया 18-19 हुई भैया। हाँ
लड़का पढ़ाई वढ़ाई भी करता था या सब छोड़ चुका? नहीं भैया मजबूरी रहा तो मैंने पचाई तो लोग पढ़े ना तो ऐसे ही ईटा गारा करत रहा, टेंट में काम करत रहा, ऐसे अपन मंजूरी मेहनत के लावत रहा। बाप के पाँव टूट गया रहा, साल भर वही पड़े रहे तो मजबूरी रहा तो अपन करत धरत रहा। के हालातों से जो है ज्यादा वो काम करने लगे। काम करे लागे। अब बच्चा मैन भैया यू सुना तो और मर गया, हमारा हाल देख लो भैया, यो हमारा घर कुरिया देख लो, यो सुना तो और मर गया। का करी नहीं बार उम्मीद रहा भैया हमारी, यो हम का देखई हैं दिन के हम ये मेरे के पैबे का करी। बात हुई मतलब किसी पुलिस वाले से या फिर किसी वकील से, कैसे? अब मतलब वो तो गिरफ्तार हैं, अब तो हम कहाँ चली जाए भैया, बात करे कैसे चली जाए, हमारे जब औकात नहीं है। कोई यहाँ किसी ने बोला नहीं कि हम मदद करेंगे या हम आपका केस लड़ेंगे? हम कहो भैया नहीं कोई हमारे नहीं है, हम पछुआला। अच्छा, बात आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी, कब फोन पे बात? वही हरीश की जो ना है, हरीश से एक डेढ़ महीना पहले बात हुआ रहा। दोनों जो आपके गांव के जो एक धर्मराज हैं और शिवा दोनों साथ रहते थे? हाँ साथ है रहे। अब यहाँ से तो शिवा अकेले गए रहे, ओके साथ हो गए थे हरीश के दुकान पर ही है ना भंगाड़ वाले में। अब हुआ बाद में जो कुछ भैया जो बता रही हैं वो उनका नाम था दुकान वाले का? हाँ हरीश के। ओ भैया हम नहीं जाने तो रहा, हमारे साथ है भैया दुआ खा दे दिया, ये गरीबी में है ना, क्या करिए अब कोई रास्ता हमारा नहीं रहेगा। एक दिन मंजूरी न जाए तो अरे चूल्हा न सोज हुआ। वही लड़का था कमाने वाला, एक ये लड़का रहा है कमाए वाला और इधर छोटे छोटे, कहा करे अब हम हमारा कौन औकात है तो हम कैसे मदद मांगे जाए। कोई मदद भी नहीं कर रहा होगा आपका कि क्योंकि उसने ऐसा भैया आप लोग आवत हो तो समझावत हो और को है। तो क्या सरकार से उम्मीद है, क्या चाह रही हैं आप? रो रही हैं और हम कहा करें जो तो दंड झेलबे करिए, हम कहाँ झेल पेबे, कौन हमरे ना रुपया पैसा लंबी सजा हो जाएगी तो फिर कैसे होगा, क्या होगा? हम का करबे। ऐसे हम देखा तो जो हाल है, दवाई लेके आई है। कहाँ बंद है वो, ये कुछ पता है? सब कुछ नहीं पता है भैया हमका। कोई मदद वदद नहीं करा? जैसे गांव के प्रधान हो गए आपके, कोई क्या कर रहे हैं प्रधान लोग सभी आए, जब आप लोग जैसे सभी आए थे उन्होंने आए। तो कोई ये नहीं कह रहा कि चलो हम एक बार मुंबई लेके चलेंगे या फिर वहाँ औकात ना है बम्बई जाग तो क्या करबे, नन्ना लड़का बिटिया छोड़ के कहाँ चली जाए, जब 10 रुपया हमारे थे नहीं है। रोज कमाते हैं तो रोज लावत हैं तो खाए थे। खेती वेती नहीं है? आप बेटे ने बताया, आपके छोटे बेटे ने बताया कि खेती वेती आपके पास नहीं है? नहीं है भैया। कैसे ये इतने बुरे हालात जो घर के हैं, कब से है ये, कितने साल से ऐसे? ऐसे बहुत दिन से है भैया। अरे कई साल से हमको तो कहूँ, हम जब से हम यहाँ गंडारा में रहिए लागे तब से हम तो ऐसे मंजूरन करत खात घूम करे थे। आपका मतलब आपकी जब से शादी हुई है तब से जो है आप मजदूरी और यही सब जो है? हाँ मंजूरी का जीवन यापन कर रही हाँ हैं। कि हमारे बच्चे हैं चाचा जी कहाँ गए? वो पिताजी काम करेंगे ईटा गारा। कहाँ आसपास ही करते हैं काम? नहीं नरौंदा, दूर दूर। जिस हरीश का नाम आपने सुना, जहां पर शिवा और धर्मराज काम करने जाते थे, अब जरा उसके परिवार ने हमारे संवाददाता को क्या कुछ बताया वो भी सुन लीजिए। ये बहन है, कैसे पता चला था कि हरीश का नाम आया है और उसने जो है पैसे दिए थे धर्मराज को, शिवा को गोली मारने के लिए, कमरे की व्यवस्था कराई थी उसने कि यहाँ पे आपको रुकना है? पता है कुछ आपको? हमको नहीं पता। आपको नहीं पता है? क्या करती हैं आप? घर पे रहते। घर पे रहते हैं। लेकिन हरीश के बारे में जब ये पता चला कि उसका नाम आया, पुलिस उसे यहीं से गिरफ्तार करके ले गई थी? यहीं से ले गई थी। कब आ गया था? जैसे जब ये गोली मारी गई उसको, जब हत्या? 1.5 महीना पहले आया था घर पे। 1.5 महीना पहले घर पे आया था। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। घर था उनको, घर आ रहे थे, घर पे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से वो जा नहीं पाए। क्या हुआ था उनका, मतलब पैर दोनों टूट गए। कैसे टूटा था पूछा नहीं आपने? गाड़ी से लड़े थे। गाड़ी से लड़के? कोई नशा पानी कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं। क्या करते थे? पुणे भंगार के दुकान खुद चलाते थे या काम करते थे? खुद चलाते थे, अपनी दुकान थी। अपनी दुकान। कब आना जाना होता था हरीश का गांव में? जब मम्मी बुलाती थी तब आते थे। त्योहार वगैरह में आते थे? होली आते थे, दीपावली में आते थे। कैसा था? किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कुछ था कि नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था। अच्छा, और ये अभी जब पता चला आपको कि हरीश के साथ 2 लोग और भी हैं, शिवा और धर्मराज का भी नाम आया है,
आपको यकीन हुआ था कि ये सब हो सकता है? हमको नहीं यकीन है। आपके भाई का किसी से लड़ाई झगड़ा, घर में कोई लड़ाई झगड़ा? कोई नहीं। पिताजी नहीं है आप? नहीं है। कब गुजरे, मतलब कब? हमारे पिताजी 8-9 साल हो गए गुजरे। क्या दिक्कत थी उनको? छोटी थी, ठीक है। तो ये परिवार है घर का, और ये भैया जो है बड़े भाई हैं, ये इनसे बातचीत कर लेते हैं। हरीश के आप बड़े भाई हैं? नहीं, हाँ बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। कितने भाई हैं वैसे परिवार में, कितने सदस्य? 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? एक बड़े जने हैं मेरे। कहाँ, मतलब बाहर रहते हैं वो कहीं? नहीं, घर पे ही हैं। घर पे, मतलब क्या करते हैं वो ऐसे, मतलब? सब ऐसे कमाते खाते हैं और क्या करते हैं। आप क्या करते हैं? हम भी कमाते खाते थे। खेती मजदूरी यही सब? हाँ, अच्छा। तो 4 भाई हैं, और कितने परिवार में सदस्य हैं कुल? सब अपना ये 2 बहन हैं यहाँ पे, माँ हम हैं, सब लोग हैं। तो जब पता चला कि हरीश का एक तो पैर टूटा हुआ था, मुंबई से वापस आ रहा था, 1.5 महीने से यहीं पे था, लेकिन उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपके भाई ने ही जो है धर्मराज शिवा को पैसा दिया था गोली मारने के लिए। हरीश हमारे नजर में अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, और आरोप लेकिन ये लग रहा है कि कमरा भी उसने मतलब कमरे की व्यवस्था करवाई थी। ये तो नहीं, भाई यहाँ रुको और यहीं से आपको गोली मारनी है। ये तो नहीं पता है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं जानकारी है। लड़ाई झगड़ा कोई बात? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो बहुत सीधा लड़का था हरीश मेरा, बहुत घूमने अच्छा। टहलने वाला शौकिया टाइप का नहीं था, मतलब कुछ कहीं इधर उधर घूमना टहलना? किधर भी नहीं जाता था, किधर भी नहीं जाता था। दोस्तों का ग्रुप होता है हर गांव में, तो किसी दोस्त के साथ बैठना उठना कहीं होता था? नहीं, किधर भी नहीं। आराम से दुकान पे जाता था, दुकान खोलता था 8 बजे, 7 बजे दुकान बंद करता था, शाम को घर पे जाता था, खाना पीना खा के सो जाता था। भाई कुछ उससे कुछ मतलब नहीं था। अच्छा। किसी से मतलब नहीं था, पार्टी वार्टी का कोई? कुछ भी नहीं। अच्छा। लेकिन एक लोग बता रहे हैं कि मतलब ऐसी खबरें भी आई हैं कि धर्मराज, शिवा, हरीश, अनुराग, ऐसे 4-5 लोगों का ग्रुप हुआ करता था जो पार्टी करने नेपाल जाया करते थे, खूब ऐश करते थे। ये तो नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं मालूम है, ऐसा कुछ नहीं मालूम। मतलब आपके भाई हरीश जो है वो अच्छा है, निर्दोष है वो। निर्दोष? हाँ, निर्दोष है वो। और क्या चाह रहे हैं आप? जैसे गिरफ्तारी तो हो चुकी है उनकी, लेकिन सरकार से आपको क्या आश्वासन है, क्या उम्मीद है? ये उम्मीद है कि कुछ छूट जाए किसी तरीके से। किसी तरीके से आरोप अगर उन पर लगता है तो फिर क्या करेंगे आप? अगर आरोप सच साबित हो गया कि हाँ भाई उन्होंने ही जो है सब कुछ करवाया था, फिर क्या करेंगे आप? तो क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। अभी किसी से कोई बातचीत हुई? जैसे आखिरी बार कब बात हुई थी हरीश से, माँ की, परिवार? ये तो नहीं मालूम। बात होती थी आप लोगों की? हमसे नहीं बात होती थी कभी। अच्छा, मतलब आपके साथ रिश्ता उतना सही नहीं था। क्यों, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा था आप? नहीं, हमारे उनसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। मतलब आप उतना बातचीत नहीं करते? नहीं, बात बिजी रहते थे आप? हाँ? बाकी 1.5 महीना वो यहीं पर थे? हाँ, ये तो मालूम 1.5 महीना था। कहीं कोई कॉल पे बातचीत करना, इधर उधर कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी आता था, गांव पे अपन घर पे रहता था, किधर भी नहीं जाता था। गाँव वाले से भी मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब अपना आता था, खाता था, इधर रहता था, किधर घूमने भी नहीं जाता था गाँव में। तो यही था। और बाकी जो है क्या, मतलब सरकार से उम्मीद यही है कि छूट जाए। हाँ, देखो मेरी माँ का हालत कैसा हो गया। माँ की हालत देखिए कि ये इनका हाल ऐसी है, हर रोज हो रहा है। क्या कुछ दिक्कत है माँ को? तबीयत नहीं सही रहता ना, इसी टेंशन में एकदम दिन भर वही। अच्छा, क्या जरिया है कमाई का? आप लोग मजदूरी ही करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं, कोई काम भी मिलता है वो करते हैं, और क्या करते हैं। और यही सब कामकाज का जो तरीका है, ये सब चल रहा है? बस यही, और क्या। इसके अलावा कोई आय कोई नहीं है। सरकारी मदद के रूप में कुछ मिलता है आप लोगों को? माँ को मिलता होगा, राशन पानी मिलता है। भाई क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो ये है कि आपके हरीश जो है वो निर्दोष है वो छूटने चाहिए? हाँ, छूटना चाहिए वो। अच्छा, गांव का कोई आसपास का एरिया का नेता, प्रधान कोई आया आपके पास? वो तो हमको नहीं मालूम, माँ को मालूम होगा, माँ से पूछ। कोई नहीं आया? माता जी बात करेंगे? कोई आया मिलने जुलने आपसे? कोई नहीं आया? और पुलिस आई थी आसपास के थाने की? पुलिस आई थी जांच के लिए, पूछताछ कर रही थी माँ से? जो था बता दिया इन्होंने? तो ये बात करने के हालात में नहीं है। और ये हरीश का घर है जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और हरीश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि वो गांव में ही मौजूद थे पिछले 1.5 महीने से, लेकिन उन पर भी आरोप लगा कि उन्होंने ही पूरी व्यवस्था इंतज़ाम जो है शूटरों के लिए किया था, गोली मारने से लेकर के पैसा देना और रूम तक का इंतज़ाम कि आखिरकार कहाँ पे आपको रुकना है, कैसे गोली मारनी है। फिलहाल ये इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, जांच पड़ताल चल रही है। आरोप कब सिद्ध होगा, क्या कैसे ये मामला आगे जाएगा, ये देखना
दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तीनों ही घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और एक ही गांव से 3 लोग बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार हुए हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रील्स बनाना और पार्टी वार्टी करना और इस तरह की जो अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो ये सब किया करते थे। बॉर्डर एरिया है नेपाल का और वहाँ पर वो लोग पार्टी शार्टी भी करने जाते थे, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं इनकी कई सारी चीज़ें जो है वो नज़र आती थी कि हाँ थोड़े शौकिया लोग हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो शिवा गौतम को लेकर के जो मैंने रिपोर्ट दिखाई, शिवा गौतम को लेकर की खबर यह भी आई थी कि हाल ही के मुहर्रम कार्यक्रम में जो है उसका कुछ छोटा मोटा वाद विवाद भी हुआ था एक दूसरे समुदाय से, और दूसरे समुदाय से वह नफ़रत करता था और शायद मन में कुछ ऐसी भड़ास थी जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शामिल हो गया, शूटरों की लिस्ट में शामिल हो गया और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक, गंडारा, बहराइच। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कांड में फंसे तीनों आरोपियों के परिवार लगभग एक ही परिस्थिति से जूझ रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो से NMF न्यूज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।